होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाज़ियाबाद के गांधीनगर स्थित पंचायती धर्मशाला से सटा हुआ एक प्लॉट है। उस प्लॉट को लेकर कुछ दिनों पहले इसी क्षेत्र के लोगों ने हंगामा किया। हंगामे की वजह ये रही कि उस प्लॉट के अंदर मज़ार बनाई जा रही है। मज़ार क्यों बनाई जा रही है, इसी वजह से इस क्षेत्र के लोगों द्वारा विरोध किया गया। तस्वीरों में सबसे पहले आपको इस प्लॉट को दिखा दूँ कि यही वो प्लॉट है जहाँ कुछ दिनों पहले इसी क्षेत्र के लोगों यहीं के क्षेत्र के लोगों द्वारा हंगामा किया गया था। इस प्लॉट के अंदर मज़ार बनी हुई थी, मज़ार अंदर थी और उसको खंडित किया गया इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा। फिर ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पे के वायरल होने के बाद में जो प्लॉट के मालिक हैं उनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने ये जानकारी दी, ये जो पूरा हंगामा किया गया है, ये जो पूरा षड्यंत्र किया गया है, कि यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं संजीव शर्मा, उनके द्वारा किया गया। उसी पर बात करने के लिए जो पूर्व पार्षद संजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पार्षद जी, कुछ दिनों पहले भी आपके द्वारा इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा हंगामा किया गया था। इसके अंदर मज़ार थी, आप लोगों ने बताया, उसको खंडित किया गया। प्लॉट के जो मालिक हैं उनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने सीधा आप पर यह आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा ये सारा षड्यंत्र किया गया। नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर आपने पैसों की मांग की थी, पैसे नहीं मिलने के बाद में आपने ये पूरा षड्यंत्र किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पिछले बहुत समय से राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निरर्थक है, और उसमें मेरे खिलाफ़ इस बात के लिए शायद षड्यंत्र है उनके मन में, क्योंकि जब मैंने उनके जो यहाँ पे घटना घटी तो उसमें सारे समाज के साथ कहीं ना कहीं समाज ने मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया और सब ने कहा आपको भी साथ रहना पड़ेगा। तो मैं उनके सबके साथ के लिए यहाँ आया, तो किया तो सब समाज ने, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे टारगेट इसलिए किया कि वो ये सोच रहे हैं कि इसमें जो है मेरी कोई ऐसी लिप्तता है, ना मेरा कोई लालच है इस सब को लेके, ना मेरी कोई लिप्तता है इस सब को लेके। मैंने तो जो चीज़ महसूस की और जो समाज के लोगों के द्वारा मुझे बताया गया उसके आधार पे आना स्वीकार किया। और उसके बाद जब ये एफआईआर लिखी गई तो पहले मैंने एफआईआर की कॉपी में कोई दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन सब लोगों ने मुझसे कहा कि आप दस्तखत करिए, बिना दस्तखत के हम नहीं करेंगे इस काम को। तो फिर मैंने दस्तखत किया और फिर मैंने नंबर 1 पे दस्तखत किए हैं। बाकी सब लोगों ने दस्तखत किए, पूरे मोहल्ले के लोगों में कम से कम 30-40 लोगों ने तो उसी समय दस्तखत कर दिए थे, बाकी लोग बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इन सब की भी हम बैठक करा के एक बार पूरे सब लोगों की दस्तखत करा देंगे। मैंने कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग चौकी में गए थे उस दिन जिस दिन ये प्रकरण घटा था, तो हम लोगों की वहाँ चौकी के अंदर भी इन 2-3 लोगों के साथ जिन्होंने मेरे खिलाफ ये सब किया है उनके साथ हॉट टॉक हुई थी और मुझसे उन्होंने ये पूछा था भाई ये तेरे बाप की है। तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा, भाई मेरे बाप का क्या मतलब, वो कोई बात है, कोई समाज का पूरा कोई दुख तकलीफ़ है, हम खड़े हैं साथ में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि अब तो मैं पता करके रहूँगा किसके बाप की है। मैंने सिर्फ इसी बात को अपने मन में ये सोच के और फिर एफआईआर के लिए, और जो काम शासन का प्रशासन का है वो शासन प्रशासन करेगा। मेरा काम तो इतना ही था कि मैं सबकी शिकायत करूं, तो मैंने सबके साथ मिलके ये शिकायत कर दी है और उसमें मैं भी उनके साथ अब भागीदार हूं। पार्षद जी, आपने बताया मेरा कोई लेना देना कुछ नहीं था, फिर भी प्रेस वार्ता में उन्होंने सीधा आप पर अटैक किया। क्या आपकी कोई पुरानी रंजिश है, कोई दुश्मनी है, क्या वजह है कि आखिर उन्होंने सीधा आपका नाम लिया और आपके साथी अमित गुप्ता का नाम लिया? उन्होंने 3 चीज़ों के वो मुझ पे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर 50 में नहीं बात बनी तो 7 लाख रुपए में, फिर 5 इन्होंने अपनी असमर्थता जता दी, फिर वो 5 लाख पे तैयार हो गए। लेकिन ऐसे कोई भी जो पैसे हैं अगर लिए जाएंगे तो उसका कोई साक्ष्य तो होना चाहिए। खाली कह देने से, किसी आदमी को ये बता देने से कि साहब तुमने मेरे से पैसे ले लिया, ऐसे तो नहीं मानेगी दुनिया। तो उन्होंने एक तो ये गलत काम किया। दूसरा, उन्होंने एक गलत ये काम किया कि मैं अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी में जिस टाइम ये अध्यक्षता की व्यवस्था वाली बात थी, जब उनको पद मिला है श्री संजीव शर्मा जी को, तो हम दोनों एक ही नाम राशि दोनों लोग हैं, तो उसके कारण से कुछ स्थिति ऐसी रही कि वो हो गए कि मैं हो गया हूँ। तो वो एक 5-6 घंटे का 7 घंटे का प्रकरण है, उसमें भी बड़े अधिकारियों के द्वारा कोई बात कही गई थी, उसके कारण से वो थोड़ा बहुत भ्रम फैला। अगले दिन जब वो अध्यक्ष हो गए तो मैं उनके पास जाके उनके हवन में सम्मिलित हुआ। जनरल साहब थे, पप्पू पहलवान थे, वहाँ सारे कार्यकर्ता पार्टी के थे। और हमारे यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था है, अध्यक्ष का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वजह क्या मानते हैं कि आपके ऊपर सीधा अटैक किया गया? नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, आरोप आपके ऊपर लगाए, आखिरकार इसकी वजह क्या है? शायद नगर निगम चुनाव ही इसकी वजह है, और दूसरा कारण यह है कि जो किसी के करते हुए
हुए गलत काम को रोकने की कोशिश करेगा, उसमें जो आदमी व्यवहार में गलत होगा। मैं तो इस चीज़ को सोच के बड़ा ताज्जुब कर गया कि कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे ये नहीं है। ये व्यापार मंडल में भी है, ये ब्राह्मण समाज में भी है, ये सारी सामाजिक संस्थाओं में भी जुड़े रहते हैं, ये थानों में भी, हर जगह जहाँ भी देखो वहीं पहुँचे हुए मिलते हैं। तो इनके सबके अपने जाने आने के कारण क्या हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। और जब किसी पे आरोप लगता है तो वो जांच की स्वाभाविक मांग करता है, मैं भी कर रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इस सारे प्रकरण में अब तो, पहले तो मेरा कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जब ये प्रकरण एक बन गया है तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये है कि ये सब रास्ते की ज़मीन है। तो मेरा कहना ये है कि इसमें जो है बाकायदा जांच होनी चाहिए, और जांच में दूध का दूध पानी का पानी करें। हमारी कोई अपनी इंटेंशन कुछ भी नहीं है, ना हमें किसी से कोई पैसों का लेन देन का मसला है, ना हमारा कोई ऐसा आज तक रहा है। मैं यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हूँ। भाई मैं 5 वर्ष जब प्रतिनिधि था तो भी मेरी कोई स्थिति उस तरीके की होती तो सबके बीच में उजागर होती। अब ये जो स्थानीय लोग हैं, मेरे कहने से चुपचाप सारे मेरे पीछे खड़े हो गए, तो इसका कुछ कारण यही है ना कि मेरी छवि उनके मन में ठीक है। अगर वो सोचते कि मेरी छवि खराब है तो बिल्कुल नहीं करते। ये पूर्व पार्षद संजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर यही कहना है जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत।